औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, मैं आपका मेज़बान मंसूर साहिर अपने प्रोग्राम मैं भी पाकिस्तान हूँ के साथ हाजिर खिदमत हूँ। अच्छी खबरें अपने पड़ोस से आ रही हैं। इंतहा पसंदी के हवाले को भारत की जनता ने, इंडिया की आवाम ने, हिंदुस्तान के लोगों ने रोक दिया है। बकौल शायर कि राह पे उनको लगा लाए तो हैं बातों में और खुल जाएंगे दो चार मुलाकातों में। तो इस वक्त मोदी साहब का जो ख्वाब था कि इस बार 400 पार, वो नहीं हुआ। सादा अक्सरियत के लिए भी लाले पड़ गए और इत्तेहादियों के साथ मिलकर अब वो हुकूमत बनाने की जिद्दोजहद कर रहे हैं। ये एक गुड साइन है जो इंडिया के लोगों ने दिया है, एक गुड जेस्चर है। इस बात की अलामत है कि इंतहा पसंदी को बतदरीज रद्द किया जा रहा है। आज इस सिलसिले में बात करने के लिए हमारे पास टेलीफोन लाइन पर है शाजिया हुसैन, कैनेडन। जैसे पहले आप मेरे प्रोग्राम में इनको देख चुके हैं। कनाडा से इनका हवाला है, इनका ताल्लुक है। जर्नलिस्ट हैं, होस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमारे साथ दूसरी टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं सैयद सफदर अली, बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तज्जियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम। सफदर अली साहब, आपसे शुरू करते हैं। किस नजर से देखेंगे हालिया भारतीय इंतखाबात को? और भारतीय इंतखाबात जो है दुनिया में देखे जा रहे हैं, इसके नतीजे से जायजा लिया जा रहा है कि भारत में अच्छा तब्दील नजर आ रही है। सही। पहली बात तो ये है कि गुजरात में मुसलमानों के कब्जे आकर के और कई में बड़ा वादा करके मोदी जो है, नरेंद्र मोदी कातिल मोदी जो है भारत में हिंदुओं का लीडर बन गया था और बीजेपी का हीरो बन गया। और आर्या इनके जो हिंदुओं के तहरीक है कि हिंदुस्तान जो है हिंदू का है, तो उसका सरकार बन गया था। उसका मुकाबला कर रहे थे राहुल गांधी, जो इंदिरा गांधी के साथ जाते हैं, और कांग्रेस के रहमान, और इनका भी बहुत असर है। लेकिन ये थोड़ा लिबरल टाइप के काम है, इतना पसंद नहीं है उन्हें, जिसकी वजह से जो टकराव हुआ इनका पसंद का लिबरल का, तो वो हिंदू तरक्की में वो आगे निकल गया और पूरे इंडिया को उसने काबू कर दिया। लेकिन आगे ये जारी कब तक चलता है, वहां पे हिंदुओं ने भी उसके खिलाफ आजादी शुरू कर दी। हिंदुओं को जो दानिशवर सत्ता है इसने भी महसूस किया तो इस तरह से ये जो है इंडिया को तस्लीम करते चला जाएगा। पहले ही पाकिस्तान बन चुका है और ये लगता है ये भाई तो एक और पाकिस्तान में अगर वजूद आएगा और दीगर जो आजादी की तहरीकें में चल रही है तो काफी तादाद में चल रही है, तो वो भी अपना घर बढ़ाएंगे और जितना जो अपने बदमाशी करता रहेगा इतनी ही वो तहरीकें मजबूत होगी जाए। दूसरा कांग्रेस वो भी अब कल्याण मैदान में खेल के आई है और उसको मुसलमान का हमेशा सपोर्ट रहा है और मुसलमानों में सपोर्ट है जो हमेशा कामयाब हो गई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू के जमाने से हिंदू वाले जो थे इससे आगे नहीं थे। लेकिन अब ये जो इसमें जो कब्जा चल रहा है, जो मुसलमान मिला और एक बहुत बड़ा चैलेंज पैदा कर दिया भारत के लिए, हिंदू ये सब मतलब दे जाए और इसको सिर्फ ज्यादा हिंदुस्तान को हिंदुओं का वतन बना दे, तो बजाय तो ये वतन परस्पर नारा था और जो निश्चय तब करता है होगा हिंदू से उनमें बहुत लड़ाई नहीं थी। देखिए उस तरह का असर जो हिंदू इंटेलेक्चुअल थे, कॉन्ग्रेस थे, अजीत थे, उन्होंने महसूस किया कि ये जो है नरेंद्र मोदी आखिर किसका जेल खेल रहा। अच्छा, अब चक्कर ये था कि जो अमेरिका वाले इसको सपोर्ट कर रहे थे, इसकी बुनियादी वजह इसकी मकबूलियत नहीं थी। वो मकबूलियत की वजह ये थी, ये
₹125 किसानों का मुल्क है। जी जी। और मंदिर के आसपास से बहुत बड़ी मार्केट और मंडी है। इस वजह से ये जो है हमेशा भारत दस्ती का मुजाहरा करता रहा कि अपने जो भविष्य की सूरत हाल है उससे सब बुरा फायदे बना और इस पर ही सबको बजाय पेड़ करता रहा। अच्छा सफदर भाई एक चीज और जहन में आ रही है कि जैसे इस इलेक्शन में हम मॉनिटरिंग कर रहे थे इंडिया के इलेक्शन की, तो हमने महसूस किया कि पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया खत्म हुआ तो वो नफरत की सियासत, इंतहा पसंदी की सियासत भी धड़ाम से गिर पड़ी। यानी वो एक आर्टिफिशियल हवाला था। जिस वक्त आप निकले हैं तो जनता ने अब जो है काम पर वोट दिया, तो अगर आप काम नहीं करेंगे तो फिर वोट नहीं मिलेगा, जैसे इस बार हुआ। नहीं, आपकी बात सही है। ये जो मुसलमानों में मामला था और पाकिस्तान का जो हवाला था, तो पाकिस्तान को सुन करके वो देखे थे। हाँ वही ना, वो पाकिस्तानी मुखालिफ बयानियत को ही उछाल के जज्बात को मुश्तइल करके ही वोट लिए जाते थे ना। नहीं, अब तो ये दोनों मर्कज कर दिया। वो खुद महसूस कर रहे हैं कि अगर हम ऐसे हालात रहेंगे तो इंडिया पाकिस्तान का तकलीफ में हो जाएगा। सही। पाकिस्तान तकलीफ होगा। और अल्लाह का हुक्म है कि पाकिस्तान में जो इंडिया के हालात है अपने एजेंडे में करिए, तो वो अब हालात को बहुत तेजी पैदा हो रही है। और इंडिया इस हवाले से कमजोर हो रहा है, जिसका नजारा नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में से होता है। और दूसरी तरफ राहुल गांधी जो है उनको वहां पे तस्वीरें मिलेंगे और वो पाकिस्तान के बारे में भी बहुत थोड़ा रखते हैं। इस पर दृष्टि आप देखिए इंशाल्लाह कभी जो है हालात बहुत बेहतर से नजर आएंगे और इंडिया जो है इसको बहुत पीछे लगना पड़ेगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। अब शाजिया आपसे मैं जानना चाहूंगा कि जो सफदर भाई बात कर रहे हैं अभी, आप समझती हैं कि हालिया इंतखाबात में जो है जब आप पूरी कुव्वत से नहीं आते हैं, पूरी ताकत से नहीं आते हैं, इत्तेहादियों की बैसाखी पर खड़े होते हैं, तो बहुत सारी चीजें आपको कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ती हैं, चीजें आपको मैनेज करनी पड़ती हैं। असर नौ चूंकि आपको आवाम से राब्ता करना पड़ता है तो उन्हें बहुत सारा रिलीफ देना पड़ता है। इस इलेक्शन के बाद, इस रिजल्ट्स के बाद आप समझती हैं कि खित्ते की सियासत जो है कुछ बेहतर होने जा रही है? जी बिल्कुल, मैं सफदर साहब की बात को सेकंड करूंगी। वैसे मुझे इनकी आवाज इतनी क्लियर नहीं आ रही थी, लेकिन इसमें मैं अपनी एक राय का इजहार जरूर करूंगी कि खित्ते में एक पॉजिटिव चेंज जरूर आएगा। क्योंकि बीजेपी की सियासत जो है वो ज्यादातर आपको पता है कि वो थोड़ी सी बायस्ड उस हवाले से आप कह सकते हैं कि उन्होंने मजहब का कार्ड खेला है और अपने उसकी वजह से बहुत सारी चीजें, उनकी पॉलिसीज इस तरह की थी कि काफी ज्यादा लोग उनके अगेंस्ट होते चले गए। हालांकि उन्होंने अपना मीडिया इमेज जो है वो काफी बेहतर बनाने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बावजूद अगर आप उठा के देखें 2019 का अगर वो देखें इलेक्शन, उसमें उन्होंने 303 सीट्स जीती थी और अब क्या आपको देख सकते हैं कि वाज़ेह तौर पे जो है वो मेजॉरिटी हासिल नहीं कर सके हैं। हालांकि ये उसके जवाहरलाल नेहरू के बाद जो है ये दूसरे जो प्राइम मिनिस्टर होंगे जो तीसरी दफा बनने जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद चूंकि मेजॉरिटी में नहीं आ सके हैं तो सियासत डेफिनेटली इससे काफी ज्यादा चेंज होगी। एक तो ये कि वहां पे इंतहा पसंदी जो कि इनका नारा भी था, इंतहा पसंदी की वजह से लोग इनके अगेंस्ट हुए थे और हालांकि वहां पर मेजॉरिटी जाहिर सी बात है कि हिंदुओं की है, लेकिन उसके बावजूद चूंकि इंतहा पसंदी खाली नहीं चलती है, इसमें काम भी करना पड़ता है। इनके कामों की वजह से भी लोग इनके अगेंस्ट होते चले गए। आम आदमी के हालत में तब्दीली नहीं आई है। आप अयोध्या की आप उठा के देखें, सीट ये हार गए हैं, हालांकि वो जाहिर सी बात है इनकी बड़ी एक प्राइम सीट थी। और बाकी भी इनका जो अगर आप उठा के देखें कि अब इनको लाजमी तौर पे किसी को साथ में मिलाना पड़ेगा और जब इस तरह की कोई हुकूमत बनती है तो उसमें
झगड़े तो होते ही हैं। आपको पता है कि एक दूसरे की पॉलिसी से इत्तेफाक नहीं किया जाता है। हाँ शाजिया, आप महसूस नहीं करती, समझती नहीं है इस बात को कि काबिले मुबारकबाद है इंडियंस जिन्होंने इंतहा पसंदी की इस रिवायत को तर्क करना शुरू कर दिया है। तमिलनाडु गया, बंगाल गया, यूपी में लाले पड़ गए, तो अब आहिस्ता आहिस्ता, यानी जैसे मैंने कहा ना कि और खुल जाएंगे 2-4 मुलाकातों में, तो हो सकता है अगले इलेक्शन में और जो है वो अक्सरियत से कांग्रेस और उसके इत्तेहादी जीते। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जो कांग्रेस वाले आप देखें कि पिछले उसके मुकाबले में इस दफा ज्यादा उससे आगे आए हैं। इन्होंने 99 सीट्स मेरे ख्याल से ली हैं इस दफा। जी जी। तो ये अच्छा एक साइन है और डेफिनेटली इससे खित्ते पे बहुत अच्छा असर पड़ेगा। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान के साथ भी हालात बेहतर होने के कुछ असबाब बने हैं, उसमें बनेंगे बल्कि आगे चल के। और सियासत में जहां तक मैं समझती हूँ कि हिंदुस्तान की सियासत में बहुत बड़ी करवट ली है, क्योंकि ये तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 400 की सीट हो, 400 सीट ये लोग जी जी जी, इस बार 400 के पार है ना, यही नारा था। ये देखें कि 240 इन्होंने सिर्फ जो है इन्होंने जीती है। तो अगर आप देखें तो काफी सारी इनकी एक्सपेक्टेशंस जो है खत्म हुई हैं उस हवाले से। तो देखिए कि क्या होता है इस हवाले हाँ से। सफदर भाई, आपसे भी जानना चाहूंगा, जैसे ये शाजिया ने कहा कि ये एक बड़ा चेंज है, हालात बेहतरी की तरफ आप समझते हैं कि जाना चाहिए, खित्ते के लिए बहुत जरूरी है, खित्ते के करोड़ों नहीं अरबों इंसानों के लिए बात बहुत जरूरी है कि ये खित्ता अमन की तरफ जाए। बात यह है कि जो इंडिया की जो पॉलिसी है, हिंदू तवा की जो पॉलिसी है, ये जो बच्चे से नहीं बच्चे डिकेट्स हो गए हैं हिंदुओं के पास से, ये मुसलमानों को भी इंतजाम कर रहे हैं, वहां पर ईसाइयों की दुनिया भी जलाए गए और दीगर जो संदेश है उनको भी वहां पर बुरी तरह का आवाज किया गया है। अब ये जो तब्दीली आई है बात इनसे वादे नजर आ रहा है कि इससे नरेंद्र मोदी वाले बयान तो शिकस्त पा रहा है, जैसे जैसे इसके लिए दोस्ती बढ़ेगी उसी वजह से जो है इस सेक्टर में इंडिया में सुधर जाए तब्दील होगी, तो और मजबूत तौर पर सकता है इसे भी तब्दील होने लायकी है। अब नरेंद्र मोदी का वो जवाब गाड़ी जो है ये चलना बंद हो गया है, तो इस पर सलामत है और पाकिस्तान जिस में जो चाहता था वो जाकर हिंदुओं से अपना काम करवा देगा। अब वो शहर इसका खत्म होता जा रहा है, जो बंधक जवाहरलाल नेहरू की गुजर है वो अब आगे बढ़ा हुई है, और अगर वो थोड़ा और अच्छे हो जाए तो बहुत जल्द इसका खाता हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि भारत की भी सुरक्षा करते होगी, सबसे ज्यादा दुनिया में गुर्बत जो है वो भारत में है। पाकिस्तान में जो बहुत ही आया करते राज्यों को जीते नहीं सोचा, इनको बदल निकालते। सफदर भाई, आप समझ रहे हैं कि आप भारत का जो सेकुलर स्टेट का जो हवाला है, जो तशक्कुस है, जो शनाख्त है, वो दोबारा बहाल होती आपको नजर आ रही है कहीं? और अब आप समझते हैं कि नरेंद्र मोदी भी इस सारी सूरत हाल के बाद अपने आप को चेंज करेंगे, फैसले रिवर्स करेंगे, चीजों को रिवाइज करेंगे, चीजों को बेहतर करने की कोशिश करेंगे? क्या सियासत बेहतर करने की कोशिश करेंगे? देखो मैं एक बात बताऊं महफूज भाई कि जो नरेंद्र मोदी है एक जाहिल है आदमी, इसमें कोई कानून की बात नहीं है, सिर्फ शासन का कार्य खेलता है आगे तक, इसके बाद कोई मसला नहीं है। शासन के बुनियाद पर इसने पूरे हिंदुस्तान को हिंदी दवा बढ़ा दिया। अब खतरा ये है वो हिंदुस्तान ने तो रद्द किया ना, इस बार के रिजल्ट बता रहे हैं कि हिंदुस्तान इस नारे के साथ नहीं है, इंतहा पसंदी के साथ नहीं है। हिंदुस्तान, भारतीय अवाम जो है वो हिंदुत्व के नारे के साथ नहीं है। जी हिंदू दे रहे हैं लोग, दो दवा से लोग परेशान है, बाकी तरक्की रुकी हुई है, बाकी अखिलेश परेशान है। वहां मुसलमान पाकिस्तान से ज्यादा रहता है, से ज्यादा मुसलमान मानते हैं, तो ये सब परेशान है। ईसाई बहुत बड़ी तादाद में है। फिर चाइना का मसला है वहां पे, चाइना ने दूसरा बंदी और इनको इनकी औकात याद दिलाई, तो ये ध्यान से नहीं किया जाएगा। जब से सब चाइना थोड़ा सुलभ करना, और इनको ये मदद चाहिए कि सऊदी अरब से
और चाइना से दोस्ती करके ये पाकिस्तान को देश करेंगे और इंडिया में भरपूर अपनी ताकत को लगाने करेंगे। लेकिन अब इसमें ये सत्ता उलटने का टाइम आ रहा है। हिंदू धर्म का जो नारा है वो अब जमीन पर हो चुका है। हाँ, मतलब ऐसा ही लगता है कि जैसे उसको क्रिएट किया गया था और वो अपनी मौत आप मर गया। शाजिया, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि आप समझती हैं कि अगर जैसे अब जब आप बैकफुट पर आते हैं, मोदी साहब बैकफुट पर आ गए हैं इस सारी सूरत हाल में, तो वो अपनी सियासत को तब्दील करने की कोशिश करेंगे ताकि इख्तिदार कायम रहे? देखिए, वो मेरे हिसाब से तो जरूर करना चाहिए उनको, लेकिन जब बात ये होती है कि जब सियासत का नशा होता है तो इंसान कुछ गलत फैसले भी कर बैठता है। इसमें मैं उनके अगर पुराने फैसलों के हवाले से बात करूं तो उनके अगर वहाँ हिंदुस्तान में जो कास्ट सिस्टम इनका जो दलित और दूसरे जो जात का सिस्टम था, जात पात का, तो वो जो कि मरने लगा था, जो कि बहुत अच्छी बात थी, वो खत्म होता जा रहा था, मादूम होता जा रहा था, वो दोबारा से इनके दौरे हुकूमत में दोबारा से जिंदा हुआ और वहां पर जो है वो मुख्तलिफ कास्ट जो निचली आप कह लें जात जो थी उनके साथ बड़ा गंदा सलूक किया जाने लगा था, जिसकी ये वजह भी हुई है इनके हारने की सीट्स वगैरह। क्योंकि होता ये कि लोग बड़े पैमाने पे तो देखें, अगर आप उनके मीडिया को उठा के देखें तो आपको यही लगता था कि बीजेपी तो वाकई 400 सीट्स ले जाएगी। अगर आप उनके, क्योंकि मीडिया के ऊपर इन्फ्लुएंस ज्यादा था उनका, आपको पता है कि उन्होंने अपना इमेज बेहतर किया था उस हवाले से दुनिया की नजरों में भी, क्योंकि जाहिर सी बात है जो दिखता है वो बिकता है, राइट। तो इमेज तो बेहतर बना लिया था, लेकिन जो अंदर अंदर की सूरत हाल थी, लोग इनसे नाराज हुए हैं और फैजाबाद की ये सीट हारे हैं। तो ये अगर आप उठा के देखें कि हारने की बहुत सारी वजूहात जो बेस है ना, वो ये है कि आम आदमी का इमेज और उनको सहूलियात जो होनी चाहिए थी वो बिल्कुल बेहतर नहीं हुई और उनकी नजरों में इनका इमेज डाउन होता चला गया। नतीजा ये हुआ कि जिस वक्त इलेक्शन हुए और फिर लोगों ने अपना जाहिर सी बात है हक से रायदही इस्तेमाल किया और ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि ये हार चुके हैं। अपनी जो सीट्स जो इन्होंने पहले जीती थी वो भी हार गए, मेन सीट्स भी हारे हैं। और जहां तक मैं समझती हूँ कि हाँ, ये बैकफुट पे आके, जो आपका सवाल था उसकी तरफ मैं आऊंगी कि ये बैकफुट पे आना चाहिए इनको और अपनी जो भी इनकी पॉलिसीज हैं उनको जरूर देखना चाहिए कि कहाँ पे इनकी गलती हुई है। जहां अगर इन्होंने अपनी वो गलतियां नहीं सुधारी तो ये आइंदा आने वाले सालों में मुझे नहीं लगता कि बीजेपी बच भी पाएगी। बिल्कुल सही है। सफदर भाई, जिस तरह के रिजल्ट्स आए हैं, राजीव गांधी ने अपनी सीट लाखों वोटों से जीती है। आप राजीव गांधी, कांग्रेस और इस नई लहर को किस एंगल से देख रहे हैं? क्योंकि आपका बड़ा गहरा मुशाहिदा रहा है, बड़ी आपकी तवील सहाफत है, तो पिछले अदवार अगर आप इसके साथ जोड़ेंगे तो बीच में जो एक गैप आया, मोदी साहब वाला दौर आया, अब ये जो सियासत नई करवट बदल के आई है, इंडिया ने जो नया रुख दिखाया है, आप कहीं और आने वाले वक्त में राजीव गांधी और कांग्रेस की सियासत को ऊपर आते देख रहे हैं? नहीं, अब तो ऐसा महसूस हो रहा है कि जब इनकी मौत आ रही है, इनकी दवा होने से नारे जो है खत्म होते जा रहे हैं। सही। तो ये तब है कि इंदिरा गांधी की जो वहाँ पे यशस्वी है, राहुल गांधी उसको बहुत बहुत सबसे पसंद करता है और इंटरनेट से करता है और उसका करता है, तो इसका हम लोग देख रहा है। जितनी अखिलियत है वो ज्यादातर जो है कांग्रेस की आदमी देखी मुसलमानों ने हमेशा इसको सपोर्ट किया। तो मुझे तो लग रहा है कि राहुल गांधी जो अपना नई स्थिति पैदा होगी उसके नतीजे में इसको हमारा धक्का लगेगा और जो कांग्रेस की और राहुल गांधी की होगी उससे उसको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचेगा नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी को उत्तर बंगाल का खतरा है कि सुबह इसके मजहबी दोबारा इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा, बंद करेगा। बिल्कुल करे तो उससे जो है हमें मुसलमानों को बिगड़े नुकसान जरूर पहुंच सकता है। अब
इसका फायदा नहीं होगा, इसकी मौत का परवाने जाने होगा। सफदर भाई, वो किसी का शेर है कि वो बातिल से डरने वाले आसमां नहीं, हम 100 बार कर चुका है तो इम्तिहान हमारा। हम हमेशा हर हवाले से पाकिस्तान और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज हमेशा तैयार थे, तैयार हैं और तैयार रहेंगे। लेकिन वही सूरत हाल है कि जैसे यहां हुकूमत तब्दील हुई तो इस हुकूमत, हमारी हुकूमत का भी हमेशा से यह पैगाम रहा है कि अमन और भाईचारे की फिजा को फरोग दिया जाए। यही हमारा जो है मुसल्लह अफवाज का है, क्योंकि हम हमेशा दिफा पे तैयार खड़े होते हैं। हमने कभी पहल नहीं की और ना हम पहल करना चाहते हैं। शाजिया, मैं जानना चाहूंगा, जो सवाल मैंने सफदर भाई से किया वही आपसे है कि राजीव गांधी और कांग्रेस की सियासत और ये जो अब उसने लाखों वोटों से शिकस्त दी है बीजेपी के लीडर को, तो ये कुछ आपको नॉकिंग महसूस हुई? ये बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप, वही मैं आपसे कह रही थी कि अगर आप पिछले उठा के इलेक्शन देखें तो उसमें कांग्रेस ने इतने सीट्स नहीं ली थी, लेकिन इस दफा आप देखें कि बिल्कुल क्लियर है, नजर आ रहा है हिंदुस्तान का मुस्तकबिल पाकिस्तान देख सकता है, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया देख रही है कि बीजेपी जो है अच्छे खासे वोट से हारी है। और यकीनन हमारे उसमें चूंकि ये कांग्रेस, उसके बाद उनकी बड़ी पार्टी कांग्रेस है, तो जब बागडोर उसके हाथ में जाएगी या वो साथ में होंगे तो डेफिनेटली अमन कायम होने का बहुत ज्यादा इसमें चांस है। और इंशाल्लाह ताला हम पाकिस्तान के लिए एक्सपेक्ट करते हैं कि इसके एक पॉजिटिव असरात पड़ेंगे। शाजिया, आपका इंटरनेशनल एक्सपोजर है, आप समझती हैं कि कुछ हालिया वाकयात भी ऐसे हुए थे दुनिया भर में, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं उन केसेस को नहीं दोहराना चाहता, यहां इस वक्त मैं बात नहीं करना चाहता, लेकिन जिसका जब बैनुल अक़वामी प्रेशर आया तो चूंकि इंडियन अवाम, खास तौर पे जो मिडिल क्लास है वो काफी अवेयर है और काफी मेच्योर है, तो उन्होंने अपना ये फैसला दिया। कहीं आप उसको लिंक करेंगी इससे? जी, मैं जरूर लिंक करूंगी कि असल में कुछ इसको मैं सिर्फ पार्टीज का नाम नहीं लूंगी, लेकिन उसमें अलायदी पसंद तंजीमें भी काफी एक्टिव हो गई। और नतीजा ये हुआ, एक तो मैंने आपको बताया कि जात पात का सिस्टम है वो एक्टिव हो गया इस दौरान, जो कि नहीं होना चाहिए था। हिंदुस्तान एक पॉजिटिव उसमें जा रहा था शुरू में, अगर आप देखें बीजेपी के जब दौरे हुकूमत नहीं था, लेकिन ये कि कांग्रेस चूंकि इस तरह से उसको सपोर्ट नहीं करती इंतहा पसंदी को, तो ये कांग्रेस अगर स्ट्रांग होगी तो डेफिनेटली उस तरह के हालात फिर से वापस आएंगे कि हिंदुस्तान में वो जात पात और अलायदी पसंद तंजीमों का जो है खात्मा होगा, उस लिहाज से अगर देखें। और कुछ जो वाकयात जिनको मैं जैसा आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, तो उसकी वजह से भी इमेज इनका खराब हुआ और उसके हारने की कोई ये रीजन ये भी हो सकती है। बिल्कुल ठीक। नाज़रीन कराम, यहाँ वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिए, अभी हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। सफदर भाई, हम बात कर रहे थे कि जो अभी बेहतरी की हम बात कर रहे हैं, आप समझते हैं कि अब जो आने वाला वक्त है इस खित्ते के करोड़ों अरबों लोगों के लिए ये जरूरी है कि जो हुकूमतें हैं वो कहीं लचकदार रवैयों के साथ बात करें पड़ोसियों से और बजाय वार के ट्रेड शुरू करें? तो जो हालात है वो यही बताया कि इत्तेफाक बाजारी एकदम दुनिया में और जो सूरत हाल मौजूद रहते हैं उस पर कि बने से कभी हल्का चला जा रहा है, तो ये पाकिस्तान में नहीं है, इंडिया में हमसे ज्यादा है। जैसा मैंने आपको बताया, इंडिया में करोड़ों लोग रहकर जाते हैं और वहाँ पर जराइम की शरह बहुत बढ़ गई है और मुख्तलिफ जराइम इससे की है और दीगर जराइम की है। इसकी बुनियादी वजह गुर्बत में इजाफा होता जा रहा है और जितना गुर्बत में इजाफा होगा उसकी हुकूमत इतनी ज्यादा कमजोर होगी। और ये जो बात है ये अहम होती है, कहते ना गुर्बत से ही तो हो आता है, तो वहां पर प्रेसिडेंट के फोकस से कांग्रेस में प्रतिनिधि आ रही वहां पे, क्योंकि कांग्रेस से कांग्रेस मामला बहुत अच्छा रहा और खुद भी करने है इंडिया में। ये जो अपना न्यूज़ी है इसकी तो कोई
यानी जो हैसियत है वहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू और कहा है मोदी, तो लोग अब वापस करने लगे हैं जिस तरह राहुल गांधी का, तो भाई हम कहा बल्कि देश में हिंदू समाज का सिखाया था लोगों ने, इससे आदि तौर पर जब अपने बामन जैसी थी वहां से उन्होंने किया था और उस टाइम पे कमिटमेंट हो गई थी, इंडिया का वोट उससे बेहतर चला गया और उससे वहां पे इंडिया में जो है इंडिया में हो गई, इंडिया में कांग्रेस तक चला गया था। लेकिन अब गांधी जो है खत्म हो रहा है और इंदिरा गांधी की औलाद जो है राहुल गांधी वो आगे होते चले जा रहे हैं और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे जो है और उसके पार्टी ये जो है करके रेडी चली जाएगी और जितनी अकलियत नहीं वहाँ पे और जितने वहाँ पे जो जनक वगैरह है छोटे यहाँ पे एनजीओ की वो सब उसके खराब होते जा रहे हैं, ये पहले की बात करते थे। अब आप देखिएगा इलेक्शन के बाद तुरंत यहाँ बहुत तब्दील होगी। सही। मैं शाजिया आपसे जानना चाहूंगा यहाँ, बिल्कुल मेरे जहन में एक नई बात आई है इस सारी गुफ्तगू से कि पाकिस्तानी, श्रीलंकन, इंडियन, इस खित्ते के लोग ज्यादा आपको मिलेंगे जो मुलाजमत के सिलसिले में अमेरिका, कनाडा, यूरोप और मिडल ईस्ट का रुख करते हैं। और वहां से जो हमने ऑब्जर्व किया है, बीइंग इंटरनेशनल जर्नलिस्ट, आपने भी यकीनन ऑब्जर्व किया होगा कि ये जो कम्युनिटीज हैं जो पाकिस्तान से रिलेट कर रही है कम्युनिटी, जो इंडिया से, जो श्रीलंका से, जो और अतराफ के ममालिक से, कि वहां तो बिल्कुल कोई इस तरह का हवाला नहीं सामने आता कि ये आपस में लड़ रहे हैं या आपस में कोई इनमें क्लैश है। वहां तो ये बड़ा अच्छे जेस्चर के साथ रहते हैं। मैं जानना चाहूंगा आपसे, चूंकि आपका मुशाहिदा है अमेरिका कनाडा के हवाले से। मैं आपकी बात को बिल्कुल सेकंड करूंगी कि बिल्कुल भी आपस में किसी किस्म का कोई क्लैश नहीं होता। जो जहां जिसको फायदा दे सकता है वो वहां फायदा देता है। हमारे यहाँ जॉब पे जब लोग आते हैं तो वो अपनी लिसानियत या कौमियत को एक तरफ रखते हैं और सब मिल के काम करते हैं, क्योंकि देखें बाहर की जो लाइफ है वो ये कि आप जितना काम करेंगे आपको उतनी अपनी मेहनत का वो मिलेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो लेकिन ये कि आप अगर वही पॉलिसी जो हम कनाडा, अमेरिका में बैठ के या यूरोप के किसी कंट्री में बैठ के अपनाते हैं, मैं ये सोचती हूँ कि हमें यहाँ पर जब इस वाले खित्ते में आते हैं तो ऐसे दुश्मनों का वो होता है कि जैसे अल्लाह माफ करे कि अगली दुश्मन हो। अच्छा, मैं महसूस करता हूँ ऐसा क्रिएट किया जाता है, ऐसा क्रिएट किया जाता है। शायद वो राहत इंदौरवी का एक शेर मुझे है कुछ इस तरह की बात के, सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, देखो क्या चुनाव है क्या, कोई इस तरह की बात उन्होंने की थी। बिल्कुल बिल्कुल, लड़ाओ और हुकूमत करो वो वाला हिसाब होता है। तो वहां पे तो मैं कभी कभी ये विश करती हूँ बैठकर, और हम लोग आपस में बात भी करते हैं कि हमारे दरमियान किसी किस्म का भी कोई इस तरह की ना रंजिश होती है, ना हम ये करते हैं कि ओ एक जगह नहीं बैठ सकते हैं या एक जगह नहीं खा सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमारा, बल्कि वहां पर हम चूंकि देसी कहलाते हैं तो हम देसी एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो वो वही चीज है कि अगर हम यहाँ पर भी वो सियासत को बालातर रख के अगर हम आपस में मिल बांट के रहें, और चूंकि ये तो देखें पार्टीशन से पहले तो सब साथ रहते थे। मैं ये कहूंगी कि ठीक है हम उस तरह नहीं साथ रह सकते थे, तो ठीक है हमारा एक दो कौमी नजरिया हुआ और हमारा अपना एक वतन बना, और उसके बाद लेकिन जो दूसरी तरफ से हमें चूंकि वो चीज उनके जहनों में बैठ गई कि ये हमसे अलग हुए हैं, तो जिस तरह एक देवरानी जेठानी का झगड़ा होता है तो वो वाला एक झगड़ा जो है वो हो गया। होना नहीं चाहिए। अगर सियासत को हम तिजारत की तरफ ले जाएं जिसमें उनकी भी बेहतरी हो और हमारी भी बेहतरी हो, बल्कि दुनिया की बेहतरी हो, तो इसको एक पॉजिटिव वे में लेके जाया जा सकता है। जी बिल्कुल ठीक। सफदर भाई, इसी बात को मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि जैसे अभी वजीर आजम पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब जब कराची के दौरे पर आए थे, तो कराची में मौजूद
ताजरों ने, सनतकारों ने उनके साथ एक मीटिंग की, तो उस मीटिंग में ये बात भी रखी कि पड़ोसियों से खास तौर पर भारत के साथ तिजारती रवाबित बहाल किए जाएं। इस सिलसिले में कुछ पेशरफ्त आपके पास है? कोई इत्तलात के बैकडोर कोई पॉलिसी चली है, कुछ हिलजुल हुई है? देखिए मैं एक बात है आपको, जी ये नवाज शरीफ जो है, जो वजीर आजम थे, जी इनकी भरपूर कोशिश थी कि इंडिया के साथ रिलेशन को बेहतर किए जाए, और इसी हवाले से आपको याद होगा इनकी एक तकरीर में भी ऐसे व्यक्ति अच्छी बड़ी पता है जानते हैं, हालांकि वो नवाज शरीफ की मुखलिसाना कोशिश की कि खित्ते में अमन कायम हो और दोनों ममालिक सुरक्षित तरीके से रहे, लेकिन सिर्फ वोटों को ये पसंद आई थी कि दोनों ममालिक कभी आए, उन ममालिक ने गलत काम दिखाया और उसके बाद वोटों में काम दिखाया और ये मामला जो ठंडे पड़ गए। ये के बाद ठीक है ज्यादा मामला है कि जो सगड़े जिंदगी है तो उनकी तो पुरानी खैर गई है किसी जरूरत से, लेकिन यहाँ पे हमारे जो बदल जमाते हैं दीगर आवामों में उनके खर्चात में अपनी जगह पर दूर है कि इंडिया जो है तिजारत को लेकर दीगर मामला से मुताबिक ये कर देता है। सही। सिर्फ तिजारत हो, अभी मैं आपको गए विशेष से बताऊं, जब वो इंडिया गए और वहाँ पे जो है आगरे में उन्होंने रामना का खिताब किया, वो लंबा खिताब पहुंचा ज्यादा से 2-3 घंटे का अंदाज दिखाया गया था। उन्होंने ये ख्याल किया गया तिजारत, उन्होंने भाई कई बच्चे तिजारत की है, बच्चा आ जाता है कश्मीर का जी हम तिजारत करते और कारोबार कराते और अपना खुद एक दूसरे के बात को बेहतर भी करते हैं, तो दूसरे बच्चे जो है मामले बाहर कर दिए जाते हैं। सही। तो ये तो मतलब क्या है पाकिस्तान की ख्वाहिश यही है, उससे क्या होगा कि जो हथियारों की दौड़ है वो भी कम होगी, फौज भी कम होंगे और हथियारों की दौड़ खित्ते में कम हो जाएगी तो फिर यकीनन इक्तिसादी हवाले जो हैं वो मुस्तहकम होंगे। शाजिया, आप समझती हैं कि जो ट्रेड के हवाले हैं, जो तिजारत के हवाले हैं, उस हवाले से बीइंग ए जर्नलिस्ट आपके पास कुछ ऐसी इत्तलात हैं कि कोई राब्ते हुए हैं या होने चाहिए आइंदा, आप इंटरनेशनल हवाले रखती हैं? क्या बैरूनी अनासर आप समझती हैं असरअंदाज होते हैं हमारे खित्ते पर खास तौर पे, और वो इस खित्ते में अमन नहीं होने देना चाहते हैं? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि आपका खदशा जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है कि हमारे यहाँ ये हमारे खित्ते को स्पेशली वो किया गया टारगेट, और अभी से नहीं किया गया है, ये बहुत पहले से जब आपको पता है कि अंग्रेज जब आए थे वो गर्म पानी उनका एक ख्वाब था, और यही वजह रही कि उन्होंने काफी अरसे जो है इसको कब्जे में रखा और उसके बाद जाते जाते अलहदा कर गए कि ना लड़ाओ और हुकूमत करो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो पॉलिसी, वो फरंगियों की पॉलिसी लड़ाओ और हुकूमत करो ताहाल जारी है, हमारे खित्ते में तो जारी है। हमारा खित्ता आग और खून के ही हवाले में है, हमारी सरहदें महफूज नहीं है, बहुत मुश्किल हालात में जिंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह ताला हमारे लिए भी आसानी फरमाए, खित्ते के दीगर लोगों के लिए भी आसानी फरमाए। ये खित्ता करोड़ों अरबों नफूस पर मुश्तमिल खित्ता है, और यहाँ पे अगर अमन होगा तो ही रोजगार होगा, खुशहाली आएगी, गरीब जो है वो 2 वक्त की रोटी खा सकेगा। देखिए बात यहाँ पर जो आपने की थी तिजारत की, तो डेफिनेटली जिस वक्त हुकूमत मुस्तहकम होती है तो फिर उस वक्त तिजारत के मौके भी खुलते हैं, और मुझे लगता है कि उसके बाद जितने भी इन्वेस्टर्स वगैरह हैं और जो भी ट्रेडर्स, जो आप समझ सकते हैं कि इसमें ट्रेडिंग कंपनीज भी आगे आएंगी, और मुझे ये लगता है कि एक कुछ होपफुल हूं मैं उस लिहाज से देखें कि इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट आप कह सकते हैं कि इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। सफदर भाई, मैं पॉजिटिव नोट पर प्रोग्राम के एंड की तरफ जाना चाहता हूं। मैं आपसे भी ये जानना चाहता हूं कि आपके जहन में इस सारी सिचुएशन के बाद जो अब वहां क्रिएट हुई इंडिया में, आप समझते हैं कि चीजें बेहतरी की तरफ जाना चाहिए और जाएंगी? राहुल गांधी जितनी कामयाबी हासिल करेगा
वो पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर होगा। अच्छा, गुड। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा पाकिस्तान के लिए भी हालात बेहतर होंगे। इंडिया आसानी से करता है इसकी सार्वजनिक मंत्री का निर्माण। और ये जो इसका एंटी पाकिस्तान जो नारा है या एंटी मुस्लिम नारा है वो भी कमजोर पड़ेगा, जिससे वो बहुत बेहतरी हासिल होगी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ये जो शाजिया कश्मीर का जिक्र एक किया था सफदर भाई ने, तो आप समझती हैं कि ये मामला इस दफा कश्मीर ने भी जो है वो एक नए रुख से, एक नई झब से वोट किए हैं, उन लोगों को मुस्तरद कर दिया जो कहीं जुड़े हुए थे नरेंद्र मोदी के साथ, कभी जुड़े हुए थे नरेंद्र मोदी के साथ, और इस बार तो वहां पे वो जीते हैं जो वहां के हीरो हैं। जी देखिए, कश्मीर की पॉलिसीज इनके हवाले से जो भी इन्होंने वो की थी वो काफी खतरनाक किस्म की, वहां पे अमन तो रहता ही नहीं है। कश्मीरियों का एक ही नारा है कि बस उनको एक अलहदा रियासत चाहिए, ठीक है। और अब नतीजा ये हुआ था कि चूंकि एक मुसलमान मेजॉरिटी चूंकि कश्मीरियों की वो देखें तो मुसलमान ही है, तो लेकिन वो चूंकि जाते जाते जो अंग्रेज डिवाइड कर गए वो अभी इतने सालों में ना वो हमारी तरफ चैन से वो हो सके ना उनकी तरफ चैन से हो सके। वही मैंने जो अभी आपसे एक बात बताई थी कि दो अलहदी इसमें बहुत ज्यादा वो हुई है, इनके साथ जो सलूक रखा गया है, जो जुल्म और सितम ढाए गए हैं, तो ये चेंज इसी वजह से आया है कि इन्होंने उस चीज को मुस्तरद कर दिया है कि अब नहीं होगा हमारे साथ ये सलूक। तो मुझे ये लगता है कि ये अब थोड़ा मुस्तहकम होने की तरफ जाएंगे, कश्मीरियों की हालत इंशाअल्लाह ताला बेहतर होगी। सफदर भाई, एक जो नई डेवलपमेंट है, मतलब ऐसे ही मेरे दिमाग में आया, क्या चाइना और भारत भी अपने कुछ रंजिशों में कमी ला सकते हैं? हाँ, मतलब अब आपको मोदी साहब, अब आपको एक नए सिरे से सियासत की बिसात बिछानी है, तो पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात बेहतर करने हैं। सफदर भाई, आप समझते हैं कि चाइना के साथ भी मामला बेहतरी की तरफ जा सकते हैं और जाना चाहिए? जाना तो चाहिए। देखिए, पाकिस्तान जब तक बाकी आप बेहतर नहीं होगी, आपके कारोबार किसी ने नहीं कर सकते, आप अपना भविष्य से जाएंगे तो आपकी वो हैसियत नहीं रहती है। आपको सबसे पहले अपने मुल्कों बाकी कहते हैं खड़ा करना है। पहले ये जो आप ये कर्जे ले रहे हैं, और कर्जे में जिसके साथ में पाकिस्तान का जो जारी होने का मतलब दे चुका है, जब तक आप इसके साथ पैसे नहीं पाएंगे तो लोगों को मांगा रहेगा कि पाकिस्तान में प्रगति जगह इसको हो गया। आपने इधर से बनाया, जब आपने पाकिस्तान से बनाएंगे अभी तो ये होता है अब कह रहा है ये जुड़ रहा है पाकिस्तान के लिए पूरी गंदराज है। यह करेंगे सोच है इसमें जो बरकरार है और जो भी है मैं पाकिस्तान के लिए आसान में पैदा करना है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। शाजिया, जैसे बात निकली कि अब वक्त तब्दील हो गया है ना, अब आज की जनरेशन भी तब्दील हो गई है। आज की जनरेशन जो है वो नफरत की सियासत नहीं देखना चाहती है, और ये जितने भी हवाले हैं इंतहा पसंदी के, इससे दूर रहना चाहती है। आप समझती हैं कि इस वक्त खित्ते में चौधरी बनने के बजाय अगर खित्ते के ममालिक जो हैं वो एशियन टाइगर बनने की दौड़ शुरू करें तो यहाँ अमन भी होगा और यहाँ की आवाम खुशहाल भी होगी? बिल्कुल, इसको मैं आपकी बात को बिल्कुल सेकंड करूंगी कि जो हमारी अब की जो जनरेशन है वो अब ना जज्बाती नहीं है। देखिए, ये डिजिटल दौर है और इसमें सबको पता है कि अगर वो कहते हैं ना कि जी और जीने दो वाली पॉलिसी, तो वो भी पॉलिसी को पसंद करते हैं, अमन पसंद है। आप ये कह सकते हैं कि वक्त के साथ साथ दिमाग भी चेंज हुए हैं। जाहिर सी बात है जो ये जनरेशन है वो जो पहले की जनरेशन थी उससे ज्यादा पढ़ी लिखी है और समझती है कि ये लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा। और इसका मैं एक चीज और इसमें एडिशन करूंगी, आई डोंट नो कि आप लोग इससे इत्तेफाक करेंगे या नहीं करेंगे, कि ये जो कोविड होके गुजरा है ना, तो पोस्ट कोविड इन्फ्लेशन बहुत बढ़ा और उसकी वजह से लोगों की जो हालत जो
बद थी वो बद से बदतर हुई। तो उसकी वजह से लोगों में एक चीज सेंस ये बढ़ा कि भाई हमारी यानी ये कि हमारी हालत हम खुद ही सुधार सकते हैं, कोई दूसरा नहीं सुधारेगा। तो उसके लिए जो डिसीजंस उन्होंने लिए हैं शायद उसका भी कुछ पोस्ट कोविड शायद उसका भी कुछ असर है। मुझे नहीं पता कि सफदर साहब और आप इससे अगर उस वे में अगर देखते हैं तो इस लिहाज से आपको समझ में आ रहा है या नहीं, या शायद ये मेरा तजरिया है। नहीं, बिल्कुल आपकी बात से हम इत्तेफाक करते हैं कि जो इस वक्त डिजिटल दौर है ना, आज की जनरेशन जो है वो नई बात करती है, वो नई डिमांड करती है, वो काम मांगती है। मतलब खोखले नारे जो हैं वो चाहे पाकिस्तान हो या हिंदुस्तान हो या श्रीलंका के भी आपने हालात देखे, अब खोखले नारों की सियासत की गुंजाइश नहीं है खित्ते में। अब आपको काम करके दिखाना है, काम करना पड़ेगा। सफदर भाई आप बेहतर बताएंगे कि जिस वक्त चाइना में इनकलाब आ रहा है तो चाइना के शहरी, चाइना की आवाम इस बात को तिल से तस्लीम कर रही थी कि अगर वो चीनी का एक चम्मच अपनी चाय में नहीं घोल रहे हैं तो माओ जेतुंग और चोन लाई भी नहीं घोल रहा होगा। आज आप देखते हैं कि खित्ते में कोई ऐसा लीडर आपको नजर आता है, कोई ऐसी क़यादत नजर आती है? अरे क़यादत के तो बताऊं भाई, सबसे बड़ा मसला तो क़यादत है। लीडर तो है यहाँ पे, इसमें क़यादत है। अब आप ये देखते हैं कि हम में दोनों लगे देखते कहते सियासी पार्टियों अपोजिशन और रिपोर्ट को इस्तेमाल हो गए थे, तो कुछ मन में ऐसी शक्तियां थी जो मिल बैठ के आपस में तो मार्चा को रास्ता करते थे, लेकिन आज कोई नहीं है। इसलिए गवर्नर लीडर है, गवर्नर नहीं है, और जब तक ये नहीं होगी आप तरक्की नहीं कर सकते। अगर मैं सब बातें कर बोल दूं तो हो सकता है हमारे सरकार को बहुत बुरा लगे कि हमारे नजर रात काम पाँच होना दौड़े तो गए हैं, जो उनका सरकार इस्तेमाल हुआ है ये भी बहुत सारी कहानी लग रहा है। क्या करते हैं नहीं, वो नहीं मायूस है इकबाल अपनी किश्तवीरा से, जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है। साकी सफदर भाई, सूरत हाल क्या है कि आप अब पिछले सारे दरवाजों को वो बंद करके ही नई सिमत का तयन करेंगे, नए दरवाजे खोलेंगे। जो हम अभी बात को इख्तिताम की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं कि अब जो है इस सियासत को, चूंकि सियासत बराए सियासत अब इस खित्ता मुतहम्मिल हो ही नहीं सकता सियासत बराए सियासत का, सियासत बराए नफरत का, सियासत बराए इंतहा पसंदी का, सियासत बराए दुश्मनी का। अब आपको सियासत करनी है मोहब्बत की, प्यार की, भाईचारे की, तिजारत की। अब आप ट्रेड की तरफ आएंगे तो ही बात बनेगी। शाजिया, कितनी उम्मीद है आपको कि आने वाले 5 साल जो हैं वो पाकिस्तान, हिंदुस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, इन सार्क ममालिक के लिए बेहतरी की तरफ जा सकते हैं? देखिए, आपको मैं एक चीज ये बोलूं कि इंडिया जो है, जाहिर सी बात है, इस खत्ते का एक बड़ा मुल्क है और इसकी सियासत में जो भी चेंजेस होते हैं तो वो पूरे खत्ते के ऊपर इम्पैक्ट होता है उसका। मैं जहां तक समझती हूँ कि अगर इंडिया अगर अपनी सियासत को अगर पॉजिटिवली लेके आता है और तिजारत के उसमें अगर ये, क्योंकि इनके पास दिमाग है, आप ये देखेंगे कि इंडिया आगे बढ़ रहा है, तो अगर इस तरह की चीज होती है तो ये सबको मिला के चले तो ये खित्ता एक बहुत बड़ी ताकत बनकर के उभरेगा। बिल्कुल ठीक। मतलब मैं इस सारी गुफ्तगू को हम इन 2 मिसरों में समोने की कोशिश करते हैं कि क्या जरूरी है अना की जंग को 2 पड़ोसी उम्र भर लड़ते रहें, एक दूसरे का एहतराम करें, एक दूसरे का ख्याल करें, अपनी आवाम का ख्याल करें, आने वाले कल को, आने वाली नस्ल को एक बेहतर खित्ता दें। नाजरीन कराम, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। सफदर भाई आपका बहुत शुक्रिया, शाजिया आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन कराम, आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।